गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी बच्चों। 11th क्लास है तो आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी में हुआ था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था तथा यह उनका व्यक्तित्व, हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व देश प्रेम और क्रांति चेतना से समृद्ध था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनर्जागरण की चेतना के अप्रतिम नायक थे। बंगाल के प्रख्यात मनीषी और पुनर्जागरण के विशिष्ट नायक ईश्वर विद्यासागर से इनका अंतर संबंध था। इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की, विविध विधाओं में साहित्य रचना की तथा 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने कई बंगला नाटकों का अनुवाद किया जिसमें धनंजय विजय, मुद्राक्षक आदि प्रमुख हैं। तो इन्होंने जो बंगला नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था उसमें धनंजय विजय, मुद्राक्षक आदि प्रमुख माने जाते हैं। इन्होंने कवि वचन नामक पत्रिका भी निकाली। कौन सी पत्रिका निकाली? कवि वचन सुधा। इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भी किया। बाद में यही पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी। हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु से शुरू होती है। हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु से शुरू होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव उनके समकालीन पर स्पष्ट रूप से देखा जाता है तथा सन 1880 में क्षय रोग की गंभीर बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1885 में हो गई थी। इन्होंने कुछ मौलिक नाटक लिखे जिसमें वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी आदि हैं। तो इन्होंने जो मौलिक नाटक लिखे उसमें कौन कौन से हैं? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी आदि। इनके कुछ उपन्यास भी मिलते हैं जिसमें पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा ये दोनों सामाजिक उपन्यास हैं। और यात्रा वृतांत, लखनऊ की यात्रा इनकी प्रमुख यात्रा वृतांत मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जीवनी, इतिहास और पुरातत्व संबंधी रचनाएं भी इनकी मिलती हैं। इनकी भाषा शैली की अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों मानी जाती है। इन्होंने दोनों पर समान रूप से अधिकार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भाषा थी वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा थी। जीवन शैली की अगर बात करें तो इन्होंने मुख्य रूप से मुक्तक शैली का प्रयोग किया। तो इन्होंने मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया? मुख्य रूप से मुक्तक शैली का प्रयोग किया। और भारतेंदु युग या आधुनिक युग का जो जनक है वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास का में उल्लेखनीय योगदान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने अपने समकालीन लेखकों का तो नेतृत्व किया ही, साथ ही परावर्ती लेखकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य भी किए। तो ये थी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करते रहिएगा। तो कल मिलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारत की उन्नति कैसे हो सकती है इसके सारांश के साथ। तब तक आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।